नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर हुए अनेक आयोजन। खेत में मवेशी घुसने पर विवाद, युवक पर जानलेवा हमला। खाद न मिलने के चलते किसानों ने लगाया जाम, जमकर हुआ हंगामा। जमीन विवाद पर युवक के ऊपर बोलेरो चढ़ाकर जान लेने का प्रयास, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पटेरा थाना अंतर्गत घटी एक वाहन दुर्घटना की, जिसमें एक घोड़े ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है घोड़ा तेज रफ्तार दौड़ रहा था, बाइक सवार गुजर रहा था, जिसके द्वारा बाइक सवार को पीछे की लात से जोरदार एक हिट कर दिया। बाइक सवार गिर गए, गंभीर चोट आई तो जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है घायल अपने बड़े भाई से मिलने जा रहे थे। घोड़ा से गिरी है। घोड़ा चला रहे थे आप? हम नहीं चला रहे थे, मोटरसाइकिल हमारा भाई चला रहा तो वो की बाद में घोड़ा एकदम आगे ही पाँव बंधे थे, तो एकदम जंप लाओ मैंने, गाड़ी एकदम मध्य थी लाइट हमारी गाड़ी। किसका घोड़ा है? अब जो नहीं हम जानते किसका है। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट ये? वो है पटीरा के गारे। तो आप कितने लोग घायल हुए हो? 2। कौन कौन? हमारा छोटा भाई और हम। क्या नाम है आप लोगों के? हमारा है कल्याण पटेल कुर्मी, गुड्डू पटेल कुर्मी। कहाँ के रहने वाले हो? हमारा खैजराउद्दीन, जिला सागर। सागर के हो आप? यहाँ किस लिए आए थे? हमारा भाई के यहाँ जा रहे थे, बड़े भाई के। कहाँ रहते हैं बड़े भाई? बड़े भाई रहते हैं कुंडलपुर पटेरा। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है एक्चुअल? बिलाट गड्ढा। दोनों लोग घायल हुए उसमें। फिर वहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँचे आप लोग? भाई को फोन लगा दो तू। भाई आया था लेने। बहरहाल घायलों का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम पहुंचने वाली थी, जिसके चलते यहां पर कायाकल्प किया गया। संपूर्ण अस्पताल का कायाकल्प किया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाकर जहां पर संपूर्ण परिसर को धुलवाया गया, तो वहीं कर्मचारियों से भी देर रात तक काम लिया गया, क्योंकि सुबह टीम आने वाली थी। इसी तरह का काम अगर प्रतिदिन लिया जाए तो निश्चित रूप से जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए अस्पताल किसी भी एम्स जैसी अस्पताल से कम नहीं होगी। रात्रि में ना तो किसी मरीज को मच्छरों ने काटा, ना ही कोई परेशानी हुई। लगातार उन्हें साफ सफाई व्यवस्था नजर आई। वहीं स्टाफ को लेकर मरीजों की जरूर नाराजगी है, और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी मरीजों में नाराजगी है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि मरीजों ने क्या कहा। थोड़ी पेड़ को कम कर ले। खम्बा में देख के भैया करंट है मैं खम्बा में। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हम ग्राम सोनक जैसायपुर के हैं। क्या नाम है? लखन रेकवार। अभी आप कितनी समय से इधर पे हो अस्पताल में? हमें तो 4-5 घंटा से हैं करीब। कितनी नर्सें यहाँ पे काम कर रही हैं इस समय? हमें 2 नर्सें भर रखी हैं जब से। अभी 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 कितनी? अभी एक है। अभी एक है जी। कितने समय से देख रहे हैं एक नर्स को? कितने बजे से? 2 घंटा 3 हो गए। अभी कितने बजे हैं? 11 करीब। 2 घंटे से आप एक नर्स को देख रहे हैं जी।
क्या लगता है कि एक ही नर्स काम कर रही है? एक आ रही है बस देख वे सब हैं। कितने मरीज हैं इधर पे वार्डों में? इधर 15 पलंग है, एक नर्स आ रही देख वे। वार्ड है ये 3 बार 3 नंबर है। 3 नंबर महिला वार्ड। हाँ। 3 नंबर। हाँ। कौन है आपका पेशेंट भर्ती? ये नाम क्या है इनका? समातरानी कहाँ की हैं ये? हटा देगी। कितने दिन हो गए इनको? इनको 2 दिन हो 2 दिन गए। हो कल आए थे हम लोग। खाना नहीं मिल रहा इनको? नहीं, कहाँ से आ रहा खाना? खाना हम लोग हटा से हमारे दीदी लोग ला रहे हैं। बेलखेरी से सायपुर से पूड़ियाँ ही थी, सो आज हम लोग ने भी खाई और कल हम लोग ने समोसा खाए। ठीक है। आपका क्या नाम है? रज्जू। कब से भर्ती हो, क्या हुआ है? कल से। क्या हुआ है? क्या हुआ? कल तो दिन भर पड़े ही रहे। आज इतवार है, आज पड़े रहे। कल से भी पड़े। एक गोली मिली थी मात्र आज भाई दवाई 2 बार दूसरी चली जा और गोली दवाई नहीं, थोड़ी बहुत बस। कहाँ से आई हो? हटा से। क्या दिक्कत हुई थी आपको जो अस्पताल आना पड़ा? हमें वहाँ बीपी बढ़ा तो और घबराहट और कुछ नहीं। खाना ना मिल रहा आपको? नहीं। खाना नहीं मिला? हम्म। कहाँ से आ रहा खाना? घर से आ रहा, माँ बेटियाँ ला रही, माई बेटियाँ दमादों के ना से आ रहा। दुकान से समोसा खाओ, कल समोसा मंगा के खाई थी। अच्छा, अस्पताल में नर्सें कितनी आ रही हैं आपको देखवे? एक ही आ रही भाई साहब। कितने दिन से एक आ रही? अब हम तो कल से हम लोग से एक ही देख रहे हैं। एक ही आ रहे एक ही काम कर रही मतलब, हैं। है ना? क्या नाम बताया आप लोग? समझ सुबह कायाकल्प की टीम पहुंची। बताया जाता है कि संपूर्ण परिसर का भ्रमण किया। अव्यवस्थाएं थी उसको भी उनके द्वारा देखा गया, व्यवस्थाएं थी उनको भी देखा गया। अब रैंकिंग में हर बार तैयारी तो प्रथम स्थान की होती है, लेकिन सांत्वना और पुरस्कार हमेशा जिला अस्पताल को मिलता रहा है। देखने लायक होगा इस बार या कोई पायदान जिला अस्पताल को मिल पाता है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। बटियाला थाना अंतर्गत अगारा से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। युवक के सिर में कुल्हाड़ी मारी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक का विवाद हुआ था। खेत में मवेशी घुसने को लेकर यह विवाद हुआ था। पड़ोसी खेत मालिक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक की स्थिति काफी गंभीर है, सिर में काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? पवन लोधी। उनका? मुरी लोधी। क्या हो गया? पुराना विवाद चल रहा तो वहीं उसकी खेती वहीं हमारी खेती है। राहर वाए है, राहर के विवाद पे जो धोधाक पे गया, सो न मना करी, न मना भी करी, गाली गलौच भई है। इसके बाद वो घर पे गए, घर पे 4-5 लोग आए, एक महिला भी आई है। उनने आकर फिर कुल्हाड़ी मारी सर पे। कहाँ की घटना है? डिपेंड होते हैं। कहाँ की घटना है? अगारा खेत पे। थाना कौन सा लगता है? बटियागढ़। विवाद क्या पे हुआ है मतलब? राहर के खेत पे होने, वहीं उसकी खेती वहीं हमारी खेती है। कौन ने मारा है? हरी सिंह चतुर और यासमिन और शंकर धनवाई और एक और सहदेव। कैसे मारा है? कुल्हाड़ी से। कब की घटना है? अभी 10 बजे, 10:30 बजे की। नाम है आपका? हाँ, दुर्गा। और जो ये आए हैं इनका क्या नाम? भतीजा सोबरन। क्या हो गया है? वो रार में ढूर पड़े थे, बसनवारी कराते, सो उनको करी के जो रार में ढूरने पेड़ तुम बने। सुबह तना थोड़ी लड़ाई हुई, थोड़े जिस हम सो गए हमारे 2 जने। सो हरी सिंह से पीछे कुल्हाड़ी गए, 4 जने किस बात को लेकर कुल्हाड़ी मार दी? क्यों मारी है कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी मारी क्यों? ढोर के विवाद पे से। किसके थे वो ढोर? ढोर हरी सिंह के। इन यहाँ के जो हमारे भतीजे हैं, आन गाँव के बीर खेती के। ये घटना कहाँ की है? जब घटना है हमारे बीर अगारा की। आ गए हती हमारे साथ आदमी सजा हो गई, कोई नहीं ऐसे जो हमने भतीजो राख ला तो कोई नहीं तो घर पे। कोई विवाद था पहले से? विवाद था कोई? विवाद है। क्या?
कुरान वाला काय पे हुई बात था? 307 में हमारे आदमी हम फंसा था तो 7 आदमियों पे सजा है घर कोई नहीं है हम ही मरे हैं औरतें कैसे हमला किया है इनके ऊपर? हमला कैसे किया? हमारे आदमियों पे नहीं, इनके ऊपर हमला कैसे किया? हमला किया ढोर पड़े थे से ढोर मना कर क्या मारा है? क्या मारा? कुलाड़ी मारी हरी सिंह ने चतर शंकर यसु और धनबाई साथ में लड़ भी आ गई थी। कहाँ के रहने वाले हैं जे आप लोग? हम अगारा के वो बेबेर फेरी के लाड़ी वाला क्या है पूरा मामला? ये सोबन सिंह नाम का व्यक्ति है जिसको कुल्हाड़ी या किसी भी हथियार से चोट लगी है। ये अभी किसी कथन देने में असमर्थ है। इसको 100 डायल से मतलब लाया गया था अस्पताल CHC बटियागढ़, वहाँ से रिफर किया गया है। हमें सूचना मिली तो हम अस्पताल लाए हैं और उनके हम कथन ले रहे हैं। कहाँ की घटना है सर? ये ग्राम अगारा की घटना है। बताया जाता है कि युवक को जेल पर रेफर किया गया है। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। ट्रैक्टर से गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि दोनों ही व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। रात्रि का समय था, दोनों को नींद का झोंका आ गया और इसी के चलते वह ट्रैक्टर से नीचे स्लिप हो गए। घायल होने पर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। जो ये घायल हुए क्या क्या नाम है इनका? छोटू से और एक और है? कड़ोरी से। क्या हो गया इनको? गिर गए थे ट्रैक्टर पे। कैसे? झपका चाहे नींद आ गई हो चाहे पाछू। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर हार से घर आ रहे थे। घर कहाँ पे है? सलई। खेत का काम करने गए थे? हाँ। कितने लोग थे ये लोग? 2 जने। कौन कौन? जे और एक वो 2 जने और एक ड्राइवर। तो ड्राइवर भी घायल हो गया? ड्राइवर को कुछ नहीं है। ये लोग कहाँ? जे ढीले बैठे रहे सो उतराए सो सटक गए। नहीं ट्रैक्टर पे थे या ट्राली पे? ट्रैक्टर है। कौन है जी आपके? अब भाई समझो ऐसे गांव के परिवार भाई है। हाँ वो गाँव वाले हैं। हम बारी गाँव में अब भाई शायद तो लगता ही है। और का ट्रैक्टर किसका था? ट्रैक्टर तो है वो नहीं का है। भारत एक और मजदूरों का उपचार जारी। वहीं इस संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती दमोह में धूमधाम से मनाई गई। अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इन कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह 8:15 पर दमोह के तहसील ग्राउंड पर रन फॉर यूनिटी एवं एकता दिवस पर शपथ दिलाई गई। दमोह कलेक्टर S.K. चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के साथ काफी बड़ी संख्या में नेता, अधिकारी, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। किस तरह से सभी का अभिवादन दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं बोलूँगा कि लौह पुरुष सरदार पटेल अमर रहे। आप बोलेंगे 2 बार, अमर रहे, अमर रहे। लौह पुरुष सरदार पटेल अमर रहे। भारत रत्न सरदार पटेल अमर रहे। आप सबका बहुत धन्यवाद। और इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे आने वाला भविष्य यहाँ आज संकल्प लेने के लिए उपस्थित है। मुझे आपसे लंबी बात नहीं करनी, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करनी है कि हम एक दूसरे से सहमत हों या ना हो, हम एक दूसरे के विचार को माने। तो आईडी थोड़ी सी नीचे कर लो। आज़ाद भारत में देश की एकता के लिए भारत रत्न लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को देश जिस प्रकार से स्मरण करता है, और मैं कहूँगा कि ये पिछले वर्ष और गौरव गरिमा के पूर्ण तरीके से मनाने का जो क्रम है, ये देश के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत जैसा देश जो साम्राज्यवाद का विरोध करता है, विस्तारवाद का विरोध करता है, उस देश को अपनी एकता और अखंडता के प्रति आम नागरिक में जो जागरूकता होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी में जो सजगता होनी चाहिए, हमारे महापुरुषों ने हमको एकात्म भारत दिया है और इसलिए उसकी एकता का सूत्र सदैव मजबूत हो। लोगों के मतांतर हो सकते हैं, लेकिन एकता पर कोई भी मतांतर नहीं होता है। ये प्रबल भावना आने वाली पीढ़ी में हो, इसलिए देश इस एकता की दौड़ में शामिल होता है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एकता के प्रति हमारे भीतर सदैव कुछ ध्वनि गूंजते रहनी चाहिए, ये ज्योति सदैव जलती रहनी चाहिए। ये कार्यक्रम उसका एक बेहतर निमित्त है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि लोह पुरुष सरदार पटेल जैसा भाव भारत के हर नागरिक का और साकार होते हैं हमारे उसमें है। आज़ादी के बाद में हमारा देश जो बचा हुआ था, उस एकता में बांधने का काम जिस महानायक ने किया है, उन्होंने बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के जिला जेल में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। बड़ी संख्या में अधिकारी यहां पर मौजूद थे। इसके बाद हम लोग करेंगे जिला साहब से हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय जी का जी। सरदार पटेल जी की जयंती 147वीं जयंती यहाँ पर उपस्थित जिले के कलेक्टर श्री चैतन्य जी, जिले के SP, और मैं बोलूँगा और आप उसको दोहरा के जाएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रधानमंत्री आदर्श गांव के अंतर्गत कुंवरपुर खेजरा पंचायत की ग्राम तेदौनी का चयन किया गया था। सर्वे के लिए पैसे आने थे, लेकिन अब तक कोई राशि नहीं आई। बताया जाता है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में कोई राशि नहीं दी गई, अधिकारियों को सुविधा शुल्क नहीं मिला, जिसके चलते ये राशि नहीं मिली। ग्राम के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, धरने पर बैठ गए। ग्राम सरपंच प्रतिनिधि का आरोप है कि जानबूझकर इस तरह से कदम उठाए गए। ग्राम आई समझ में वो पूरी 2 काठी में या 3 काठी। मेरी ग्राम पंचायत कुंवरपुर खेजरा का ग्राम तेंदोनी है, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के लिए चयनित हुआ था। उसके सर्वे के लिए ग्राम पंचायत को पैसे आने थे और जो ग्राम पंचायत को सर्वे करना था, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग की जो प्रमुख हैं रेखा पांचाल, उनके द्वारा सर्वे दूसरे अपने चहेते व्यक्तियों से सर्वे कराने के लिए दबाव डाला गया और जिन ग्राम पंचायतों ने सर्वे नहीं कराया उनके कहने पे उनको उन योजनाओं से वंचित कर दिया। और जो
मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, भाजपा सरकार की मंशा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति इनसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये भीख मांग के तमाशा करके अपना पेट पालते थे, आगे बढ़ने का ये समुदाय प्रयास कर रहा है और इनको योजनाओं से अगर लाभ से वंचित किया जाएगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा तो शासन की मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और ये दर दर भटकते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र बनाने में ये सालों से घूम रहे, इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। वहीं दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच का आश्वासन दिया गया है। अभी जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुआ है उनका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है और उस गांव को जो निर्धारित उन लोगों के मानने के हिसाब से जो मिलना चाहिए बजट वो प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में कहा गया है। और कुछ जाति प्रमाण पत्र जो है उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है वो बोला गया है। शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसके हिसाब से जितने भी आवेदन आते हैं, आज के डेट में हम लोग जो है अपना जनसेवा कार्यक्रम में भी जितने भी शिविर लगाए हैं वहाँ पे भी अगर कोई जाति प्रमाण पत्र का आवेदन देते हैं वो भी आवेदन लेके प्रयास ये किया गया उनका निराकरण करने के लिए। सिमिलरली अगर किसी और व्यक्ति का भी अभी जाति प्रमाण पत्र छूटा है तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा में दर्ज करके वो अपने नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग जो है जांच करा लेंगे कि उनके पास जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से आ जाता है तो तुरंत हम लोग क्लियर करने की प्रयास भी करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अगर कोई इन लोगों को कोई कार्य करने के लिए ऑलरेडी बजट अलॉट किया गया है तो वो कितना काम हुआ है और काम के बाद उन लोगों को फर्स्ट किस्त हो या सेकंड किस्त हो जो प्राप्त होना है तो अभी तक अगर प्राप्त नहीं हुआ उसको भी जांच किया जाएगा और नियमानुसार जो है उसको रिलीज भी किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया, अन्नदाता पुनः खाद के लिए परेशान नजर आया। अन्नदाता का आरोप है कि बार बार अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं, कभी यहाँ लाइन लगाते हैं कभी वहां लाइन लगाते हैं और शुरू से ही अधिकारियों का एक ही रवैया रहा है कि किसान को परेशान करना। इसी बीच पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया भी किसानों के बीच पहुंचे, मदद का आश्वासन दिया, साथ ही इस स्थिति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आप बताएं क्यों आए थे? सर मैं हार्ट का मरीज हूँ और मैंने एंजियोग्राफी कराई है, मेरी चारों नसें चोक है। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन पूरी जमींदारी सर मेरी जमीन खराब हो जाती है। बालक मेरा MSc कर रहा है, मैं खाद लेने आया था और जहाँ काउंटर पे जहाँ वो खाद बचना था वहाँ ना बांट के वेयर हाउस में बैठ के बांट वालों को देने लगे। हम लोगों ने कही थे टोकन यहाँ से बटेंगे, टोकन यहाँ से नहीं बटेंगे, तो हम लोग चकता जाते। बाबा जी आए थे, क्या बोल रहे हैं? बाबा जी आए तो बाबा जी क्या कह रहे कि हमारे तो जितनी जनता है रोड पे हो टोकन बचना चाहिए। हम लोग एक हफ्ते से परेशान हैं, हमको टोकन नहीं मिल रही। तो खाद में हम लोग देखो सिंचाई आज हुई हमारी तो एक हफ्ते बाद खाद मिला तो क्या मतलब भाई डबल मेहनत लगेगी तो खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे रोड जाम की है। क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या बता रहे हैं? खाद की वो व्यवस्था भंग की है भाई, 10 लोगों को टोकन दे देते हैं और बाकी लोग खड़े रहते घर चले जाते भाई, इतना पैसा तो है नहीं आदमी के पास। आज देखने में काफी सुबह से आप लोग लाइन लगा के खड़े थे। लोग 5 बजे से लाइन में बैठे ही कोई कुछ टोकन वोकन कुछ मिला नहीं, वो आ रहे के व्यवस्था भंग है भाई, हम लोग परेशान है। सुबह से 2-3 बार लाइन लगवा चुके हम लोगों की, सबसे आगे लगे थे, यहाँ वहाँ भाग जाते हैं, बांटता कोई नहीं है। सुबह से हैं हम लोग यहाँ। आज बाबा जी आए हैं आपके बीच, दिलवाएंगे क्या खाद? अब भगवान जाने करवा दे, हम लोग तो सुबह से हैं यहाँ यहीं पे। ये बात का समझ लो कि हम तुम्हारे संगे हैं, हम उनके संगे नहीं है। हम तुम्हारे लाने लड़ रहे हैं, तुम्हारे लाने काम कर रहे हैं, समझ लो ना। बाबा जी किसान सड़कों पे आ गया, खाद नहीं मिल रहा, बीजेपी की सरकार है, आप भी सरकार में मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और आज ये हाल है, क्या कहेंगे इसको लेके? दुर्भाग्य कहेंगे और क्या। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत खैजरा लखरौनी से एक मामला सामने जहां सतीश कुर्मी नाम के युवक के ऊपर बुलेरो से पहले टक्कर मारी गई, फिर उनके साथ जानलेवा हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उनका उपचार जारी है। घायल की माने तो पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है।
अरे हम दौड़वे के लाने जा रहे थे सवेरे खिरिया रोड पे, तो महेंद्र प्रदीप और विष्णु पटेल जे गाड़ी से आए, सुनने हमें गाड़ी मारी पहले, फिर उसके बाद राड़ों से मारपीट करी, बंदूकों की बटों से मारपीट करी हमारे संग। फिर हम बेहोश भी गए। फिर हमने अपने पिताजी को फ़ोन लगा, वादा करने के बाद वे आए, फिर 108 की मदद से फिर अस्पताल आए। सर पहले से विवाद को जमीन विवाद कुछ नहीं था सर, हम तो जा रहे थे दौड़वे के लिए। पूर्व में ऐसा कोई खास विवाद नहीं था। सतीश पटेल सर आए हैं अभी, अब बयान ले गए हैं, फिर करवा रहे हैं, बोल रहे हैं FIR। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, वहीं पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। काफी बड़ी घटना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। डायल 100 के चालक ने मौत को गले लगा लिया। बसंत गौर ने मौत को गले लगा लिया। दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बसंत गौर जो डायल 100 का पायलट था, लगातार काम करता था। बताया जाता है कि उसे वापस काम पर रखे जाने की एवज में पैसे की मांग की जा रही थी। पूर्व में 35 रुपए वह दे भी चुका था, लेकिन लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था। किस तरह के आरोप परिजनों के हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। बेटा क्या हुआ था? मेरा नाम कमला गौड़ है, मेरे पति का नाम बसंत गौड़ है। किस कारण से घटना घटी? मेरे पति को लगातार डायल 100 के साहब जो सतीश यादव है और आकाश ठाकुर, हाँ, तो इनके द्वारा 28,000 रुपये की मांग की गई, इसलिए मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने समय से परेशान कर रहे हैं लोग आपको? पति की 1 महीने से। बच्चा को और बोल दो मेरे साथ में। एक लड़का एक लड़की, 9 साल की लड़का हेमंत, लड़की है हमारी 7 साल की हीरो। बच्चा 5वीं पढ़ता है। बच्चा 5वीं पढ़ता है, 3री पढ़ती है। दीपिका सुपरवाइजर सतीश यादव लगातार 1 महीने से परेशान कर रहे थे 28,000 के लिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दैनिक भास्कर दमोह के द्वारा दमोह के मानस भवन में एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देशभक्ति के तराने गाए गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ संजय मौर्य के द्वारा सभी का आभार जताया गया।
इस अवसर पर दैनिक भास्कर परिवार के सदस्य, गणमान्य नागरिक विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दफाऊ। सागर जिले के गड़ाकोटा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कुर्मी समाज द्वारा गोपाल जी खेल परिसर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया गया। पहले कुर्मी समाज द्वारा एकत्रित होकर रहस्य मेला से विशाल वाहन रैली निकाली, जो स्टेडियम परिसर तक पहुंची। काफी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव रहे। विशेष अतिथि के रूप में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, गणेश सिंह सांसद सतना, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व विधायक लखन पटेल, भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव, श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, श्रीमती रश्मि सुरेश कपस्या, डॉक्टर उमेश पटेल, संतोष पटेल, जिला सदस्य पंचायत एवं समस्त कुर्मी समाज के लोग मौजूद थे। मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। बढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, कर्ज ले लेगी, किसान क्रेडिट कार्ड रख के, जमीनें गिरवी रख के, घर के जेवर गिरवी रख के उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाया। मैं तो देख पूरा देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय लोग हैं, हम सभी एकता दिवस के रूप में जयंती को मना रहे हैं। गड़ाकोटा में भी एक स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से मैंने बनवाया था। मेरी भी इच्छा थी और भी लोगों की सुझाव था, सलाह थी, मांग थी कि एक स्टैचू भी सरदार पटेल का अपने यहाँ होना चाहिए। इससे बेहतर जगह स्टेडियम के सामने कोई हो नहीं सकती। आज उस स्टैचू का हमारे साथी मंत्री रामखिलावन पटेल के साथ में हम सभी लोगों ने उसका लोकार्पण किया और सरदार पटेल की जीवनी के बारे में उनके द्वारा किए गए हमारे जो भी सरदार पटेल जी के जो उपलब्धियां हैं, जो देश के लिए उन्होंने किया, जो देश के रियासतों के लिए कर। इस अवसर पर अन्य अतिथियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। और हमारे आदरणीय अंकित जी के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय हीरा सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे देश के पहले वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे निपटने का काम हम दोनों भाइयों को करने का अवसर मिला है और समय समय पर भाई गोपाल जी ने हमारा सहयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पथरिया विधायक क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी बीच ग्राम खड़ेरी में भव्य मेले का आयोजन चल रहा है। पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी लोग दिवाली मनाते हैं, भव्य मेले का आयोजन करते हैं। इस मेले में पथरिया विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार भी पहुंचे, जिनका नया अंदाज देखने मिला। मोनिया के साथ दिवाली गाकर नृत्य करती नजर आई। काफी बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। वृंदावन के चौतेरा हरे कदम के छारे पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। अपनी जगह पर किसान ग्रहण करें। जो भाई लोग सामने पंडाल के सामने खड़े हुए हैं वो एक साइड बैठ जाए।
भाग लेते हुए इस मेला में बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही होना चाहिए कि सब नगर में बन जाने चाहिए। हमारे यहाँ से सुधार जी, रामबाई परिवार जी, क्षेत्र के सभी नेताएं हमारे इस मंच पर पधारे हैं, बहुत बहुत आभार। और जोरदार तालियां सभी लोग बजा रहे हैं, जोरदार तालियां। बहुत खूब है, सभी बच्चे लोग पीछे हो जाओ, आप लोग सब पीछे करो, सब लोग पीछे करो, पीछे हो जाओ, जाना नहीं पीछे करो, पीछे बहुत खूब। ये हमारे विधायक जी की पहचान, और सब में मिलकर और सबके नवे में बन जाते हैं। सभी लोग तालियां बजा दें। गंगा जमुना स्कूल की स्पोर्ट टीम ने जिले के बाहर दमोह का प्रतिनिधित्व करते हुए एक साथ 5 मैच जीतकर दमोह का नाम रोशन कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल के होनहार बच्चे जो वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और फुटबॉल खेलने के लिए न सिर्फ दमोह जिले बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में गए थे और पहली बार खेलने गए थे, और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो न सिर्फ खेले हैं बल्कि जीत कर भी आए हैं। विद्यालय की प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, मीडिया से पधारे भाई इम्तियाज चिश्ती जी, नाजिर भाई, इसरार भाई और सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा खासा है। Ashwali and I am studying Ganga Jamuna Higher Secondary School and I want to become a volleyball player। और हम लोग का मैच था निवाड़ी के साथ और we are in second rank। हम लोग का second rank लगा था। फर्स्ट मैच हम लोग का लास्ट फाइनल मैच हुआ था सागर के साथ। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और हम लोग निवाड़ी गए थे, वहाँ पर हम लोग का मैच बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने पहले वहीं की टीम निवाड़ी को हराया, फिर टीकमगढ़ को हराया, फिर छतरपुर को हराया और हम लोग फाइनल जीत के आए। की शालाएं क्रीड़ा प्रतियोगिता जो कि निवाड़ी में आयोजित हुई थी, उसमें हमारे शाला के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और विजेता बनके हमारी शाला का नाम रोशन किया है। और हमारे बच्चों का 5 मैच हुए थे, जिसमें से 3 मैच लीग मैच खेले। अंत में फाइनल सागर को हरा के हमारी टीम ने, दमोह टीम ने विजेता बनी। इसमें गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये विद्यालय जैसा मुझे देखने में आया है, दिन पर दिन प्रगति की ओर है। न सिर्फ अपने शहर बल्कि संभाग का नाम रोशन किया है और एक साथ 5 मैच जीतकर वापस अपने शहर को लौटे हैं। अब यही बच्चे आगे चलकर अपने देश, अपने प्रदेश और अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले हैं, अगर ये इसी तरह खेलते रहे। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। केबरा चौकी अंतर्गत 60 वर्षीय वृद्ध ने मौत को गले लगा लिया। बताया जाता कि वह लगातार बीमार चल रहा था। बीमारी से तंग आकर खेत में पेड़ से लटक कर उसके द्वारा मौत को गले लगा लिया। पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंचनामा कराकर सबका पोस्टमार्टम कराया गया, परिजनों को सौंपा गया। भूपेंद्र सिंह। किस गांव से हैं? केरवन। क्या घटना हुई है? हमारे पिताजी ने फांसी लगा ली।
बहुत दिनों से बीमार रहते थे और अचानक कल रात में गायब हो गए। सुबह देखा तो फांसी लगाए मिले खेत पर। क्या नाम था इनका? निरंजन सिंह लोधी। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर वापस समाचारों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर हुए अनेक आयोजन। खेत में मवेशी घुसने पर विवाद, युवक पर जानलेवा हमला। खाद न मिलने के चलते किसानों ने लगाया जाम, जमकर हुआ हंगामा। जमीनी विवाद पर युवक के ऊपर बोलेरो चढ़ाकर जान लेने का प्रयास, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।